तो दोस्तों, एयर इंडिया के विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी। थाईलैंड में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बड़ी खबर है दोस्तों। खबर चौंकाने वाली क्यों है? जैसे कि आपको यह खबर वैसे जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ गुरुवार को यानी कि चंद ही घंटों पहले क्या हुआ था आप सब ने देखा। आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हो जाती है। टेक ऑफ के कुछ ही घंटों में नहीं, कुछ ही मिनटों में, कुछ सेकंड्स के अंदर यानी कि 2 मिनट के भीतर विमान बीजे अस्पताल के हॉस्टल से जाकर टकराता है, क्रैश हो जाता है और सभी यात्री इसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ठीक उसके बाद कुछ बड़ी खबरें एयर फ्लाइट्स को लेकर सामने आती है, फ्लाइट्स को लेकर सामने आ रही है। पहले यह खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर है और फिर उसके बाद कुछ और खबरें बताऊंगा आपको। खबर यह है, जो सबसे पहले आप इस पर गौर फरमाइए कि एयर इंडिया की फ्लाइट है जो थाईलैंड के फुकेत से उड़ान भरती है, जिसे न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली पहुंचना था और वो पहुंचती नहीं है, उसे वापस वहीं पर ही सेफ लैंडिंग करवाई जाती है। क्यों, वो भी बताएंगे आपको। अब याद कीजिए दोस्तों, इससे पहले एयर इंडिया की एक और फ्लाइट AI-129 जो मुंबई से लंदन जा रही थी। ये तीसरा वाक्य है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई से लंदन जा रही थी। वो बीच रास्ते में 4 घंटे 33 मिनट तक 4 घंटे 33 मिनट की जर्नी के बाद वापस मुंबई लौटती है। मगर अब यह खबर आ रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट है जो थाईलैंड से फुकेत से उड़ान भरती है, जिसे नई दिल्ली पहुंचना था, वो वहां नहीं पहुंचती है। उसे वापस वहीं पर ही सेफ लैंडिंग करवाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जिक्र जो है बॉम्ब थ्रेट का था, यानी कि बॉम्ब की अफवाह थी। इससे पहले यह खबर जो है न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से बाकायदा साझा की गई और बताया गया कि थाईलैंड के फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट है। फ्लाइट नंबर AI-379 ने उड़ान भरी नई दिल्ली आने के लिए। इसमें 156 पैसेंजर मौजूद थे, यात्री सवार थे इस फ्लाइट में। और बीच फ्लाइट में ये थ्रेड आता है, ये कॉल आता है। और अब ये कॉल किसका आया, कैसे आया, इसकी एग्जिट जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। पूरी तरह से जानकारी नहीं आई। वहीं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है थाईलैंड के, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, उन्होंने फिलहाल जो जानकारी दी है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 9:30 यानी लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त टेक ऑफ हुआ फ्लाइट। और उसके बाद भारत आने के लिए टेक ऑफ होती है और उसके बाद कॉल आता है कि बॉम्ब है इसमें। इसके बाद अंडमान सागर का ये चक्कर लगाती है फ्लाइट। ये तस्वीरें भी बाकायदा सामने आई हैं। और ये फ्लाइट जो है वो लैंड करती है, सेफ लैंड करती है वापस वहीं पर ही। सारे पैसेंजर्स को ये प्लेन से खाली करवाया जाता है, निकाला जाता है और उसके बाद उसकी जांच की जाती है। तो पता चला कि उसमें कुछ भी नहीं था। ये झूठी खबर थी। जिसने बम की ये खबर दी थी, कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं मिलती है। मैं एक बात और जोड़ दूं इसके साथ, जैसे कि मैंने शुरुआत में जिसका जिक्र किया था कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट है AI-129, जिससे जो मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरती है और वो वापस मुंबई वापस लौटती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल ने ईरान पर देर रात तकरीबन 3:30 बजे के आसपास का वक्त था, उसके आसपास एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी वजह से जो एयर स्पेस है ईरान का वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स को या तो डाइवर्ट किया गया है और या तो उसे वापस बुला लिया गया है। ऐसी 16 फ्लाइट्स की लिस्ट एयर इंडिया ने बाकायदा जारी की है अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर और बताया है कि ये कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं जिन्हें कैंसिल किया गया है या वापस बुलाया गया है। जिसमें कई फ्लाइट्स हैं। एक मुंबई से लंदन जा रही फ्लाइट थी, उसे वापस मुंबई बुला लिया गया। एक फ्लाइट थी जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, AI-119, उसे भी मुंबई से वापस बुला लिया गया। और एक फ्लाइट AI-189 जो दिल्ली से टोरंटो की तरफ जा रही थी और उसे भी वापस बुला लिया गया। ये लिस्ट जिसका जिक्र मैं कर रहा था, वो लिस्ट में बाकायदा जानकारी दी गई है एयर इंडिया की तरफ से कि जो फ्लाइट्स हैं जिसे वापस बुलाया। तो वहीं 12 जून को दोस्तों जो अहमदाबाद में हादसा हुआ,
उसको लेकर भी कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं, वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स जो फ्लाइट में था वो मिला, तो अब उसकी जांच चल रही है। वहीं इस बीच देश के प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचते हैं और उस शख्स से मुलाकात करते हैं जिसकी जान इस हादसे में बची है। वो विश्वास कुमार रमेश, इकलौते शख्स, उनसे मुलाकात होती है। वो जीवित बचे हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, तो प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मगर जब से पीएम अहमदाबाद गए तब से हमारे देश के होनहार मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे, पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे, पीएम ने घायलों से मुलाकात की, पीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया, पीएम यहाँ गए, पीएम वहाँ गए, पीएम ये कर रहे हैं, पीएम वो कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई भी प्रधानमंत्री होता तो वो जाता। जो हादसे के शिकार हुए हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात हर शख्स करेगा। देश के प्रधानमंत्री, उनका दायित्व बनता है। लेकिन क्या न्यूज़ चैनल में केवल मोदी 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 ही चल रहा है? हैरान मैं इसलिए हूं दोस्तों कि जो सवाल हैं वो सवाल उठ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं, ठीक है, वो गए वहां पर, मुलाकात की,